दोस्तों सुन मेरे दिल की आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि बिलाल अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके कहता है कि आज के बाद वो ड्रिंक नहीं करेगा और ना ही किसी लड़कियों के साथ गैर ताल्लुक़ रखेगा, क्योंकि अब उसे कोई ऐसा मिल गया है जिसे वो सच्चे दिल से पसंद करने लगा है। वो कहता है कि पहले भी एक लड़की ही थी जिसने मुझे शराब पर लगाया था और अब भी एक लड़की है जो शराब छोड़ने में मेरी मदद करेगी। और ये कहकर वो सब शराब की बॉटल्स को ट्रैश बिन में डलवा देता है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है तुम्हें कोई और लड़की मिल गई है? तो बिलाल उसको जवाब नहीं देता और कहता है अब मिली नहीं है, अभी तो सिर्फ उसने मेरा ऑफिस ज्वाइन किया है। दूसरी तरफ सदफ अपनी माँ और जावियार को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि डॉक्टर अम्मी को बताएं कि जावियार को क्या बीमारी है। जब वो बताता है कि जावियार को ब्लड कैंसर है तो वो उसकी माँ बहुत ही शॉक हो जाती है, लेकिन सदफ कहती है अम्मी जावियार का इलाज मुमकिन है और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये कहकर वो 8 करोड़ का चेक निकाल कर डॉक्टर को देती है और कहती है कि डॉक्टर 8 करोड़ का इंतज़ाम हो गया है, आप प्लीज़ इसका इलाज स्टार्ट करें। उसकी माँ कहती है कि 8 करोड़ कहाँ से आए, लेकिन सदफ जवाब नहीं देती और कहती है कि जावियार का इलाज कब तक हो जाएगा। डॉक्टर कहते हैं वो जल्दी ठीक हो जाएगा और वो बिल्कुल पहले की तरह आप लोगों के साथ रहेगा। और ये सुनकर जावियार और उसकी अम्मी और सदफ घर वापस आ जाते हैं। जब वो घर आते हैं तो फरजाना बेगम पूछती है सदफ तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो सदफ कहती है मैंने अपनी दोस्त से उधार लिए हैं। सदफ की माँ कहती है मैं तुम्हारे सब दोस्तों को जानती हूँ, तुम्हारा कोई भी दोस्त इतने पैसे नहीं दे सकता। और कहती है कि तुमने ये पैसे बिलाल से तो नहीं लिए। जब सदफ खामोश रहती है और आगे से कुछ नहीं बोलती तो उसकी माँ समझ जाती है कि ये पैसे सदफ ने बिलाल से लिए हैं। तो वो अपना सर पकड़ के रोने लगती है और सोचने लगती है कि ज़रूर इसने कोई ना कोई गलत हरकत की होगी। लेकिन सदफ अपनी अम्मी को कहती है अम्मी हम बिलाल को जैसा समझते थे वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा हम समझते थे कि वो किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाला है, तो मैंने देखा उसको, जब मैंने उसको अपनी मजबूरी बताई उसने इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं उठाया। मैंने उसको यहाँ तक ये कह दिया था कि इन पैसों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसने कहा आप कल से ऑफ़िस आ जाना, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो ज़रूर शराब पीता है और लड़कियों के साथ उसके अफेयर्स भी है, लेकिन वो दिल का बुरा इंसान नहीं है, किसी का मजबूरी या फ़ायदा उठाने वालों में से भी बिल्कुल नहीं है। अगले दिन जब सदफ ऑफिस जाती है तो सबसे पहले उसको ऑफिस में अमार नज़र आता है, लेकिन अमार उसको इग्नोर करके चला जाता है और कहता है कि मैं अपनी औकात नहीं भूला, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ बिलाल हमशा को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या सदफ आज से ऑफिस आएगी। हमशा कहती है वो ज़रूर आएगी, मैं उसे यूनिवर्सिटी के टाइम से जानती हूँ। तो बिलाल कहता है ऑफिस की तरफ से उसे फूल देना मत भूलना, आज उसका फर्स्ट डे है ऑफिस में। हमशा फ्लावर्स लेकर सदफ के पास जाती है और कहती है कि बिलाल ने ये फूल भेजे हैं तुम्हारे लिए। वो कहती है आते ही काम लग गई हूँ, क्या तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी असाइन हो गई है? तो सदफ कहती है मैं लीव एप्लीकेशन लिख रही हूँ, काम नहीं कर रही। हमशा कहती है आते ही लीव। सदफ कहती है 3 महीने के लिए अमेरिका जा रही हूँ। हमशा कहती है सदफ सब ठीक तो है, तुम ये सब क्या कर रही हो अपने साथ? सदफ कहती है मैं अमेरिका शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। हमशा कहती है अगर अमार को ये पता चला तो वो तो अपनी जान ही दे लेगा। वो पहले ही ये सोच सोच कर रोता रहता है कि तुम्हें बिलाल अब्दुल्ला से 8 करोड़ मांगने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, और बिलाल ने तुम्हें 8 करोड़ किस तरह दे दिए। तो सदफ कहती है मेरी तरफ से मर जाए वो, और वो होता कौन है मुझ पर नज़र रखने वाला? हमशा कहती है शायद तुम्हें छुट्टी ना मिले। सदफ कहती है 8 करोड़ मिल गए हैं ना, तो छुट्टी भी मिल जाएगी। ये कहकर सदफ वहाँ से चली जाती है। सदफ जब घर आती है तो उसकी माँ कहती है तुम बता क्यों नहीं देती अपने दोस्तों को, क्या पता वो दुआ ही कर ले और उनकी कोई दुआ ही हमारे जावियार को लग जाए और वो बच जाए। तो सदफ कहती है अम्मी अगर इस वक्त कोई मुझे जावियार की बीमारी के लिए हौसला देगा तो मेरा हौसला टूट जाएगा। दूसरी तरफ हमशा अमार को कहती है हो ही नहीं सकता कि बिलाल के साथ उसका पहले ही दिन कोई अफेयर चल पड़े, बात तो कुछ और ही है, वो बताना नहीं चाहती वो अलग बात है। और अमार रोने लगता है और कहता है मैं समझ गया हूँ कि वो क्या कर रही है, कोई किसी को इसी तरह 8 करोड़ नहीं दे देता। तो हमशा कहती है तुम टेंशन नहीं लो, बिलाल कभी भी उसके लिए छुट्टी अप्रूव नहीं करेगा। तो अमार उसको कहता है जिसने 8 करोड़ दे दी है वो उसको छुट्टी भी दे देगा, और ये तुम्हें मैं लिख के कहता हूँ अगर उसने छुट्टी ना दी तो तुम मेरा नाम बदल देना। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बिलाल पूरी रात ऑफिस में गुजारता है इसी खुशी में कि आज सदफ ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया।
اور جب بلال اگلے دن آفس آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ صدف نے تو 3 منتھ کی لیو اپلائی کی ہوئی ہے۔ بلال ہمشا کو اپنے آفس میں بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ صدف کو کب سے جانتی ہے؟ وہ کہتی ہے میری یونیورسٹی کی دوست ہے، میرے سے 1 سیمسٹر جونیئر تھی۔ وہ پوچھتا ہے آپ کو پتہ ہے صدف نے یہ لیو کیوں لی ہے؟ تو ہمشا کہتی ہے کہ وہ امریکہ جا رہی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیوں جا رہی ہے۔ ہمشا کہتی ہے سر آپ ٹینشن نہیں لیں، میں صدف کو سمجھاؤں گی کہ کیسے وہ آتے ہی لیو کے لیے اپلائی کر سکتی ہے۔ تو بلال کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ ایک نان پروفیشنل بیہیویئر ہے، اور یہ کہہ کر وہ صدف کی لیو اپروو کر دیتا ہے اور ہمشا سے کہتا ہے کہ میں نامدار مرزا کو جانتا ہوں، صدف ضرور کسی مشکل میں ہے۔ ہمشا بلال کے اس اسٹرینج بیہیویئر سے بہت زیادہ شاک ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے بلال نے کبھی بھی اس کے ساتھ ایسا بیہیو نہیں کیا تھا۔ ہمشا آفس سے اٹھ کر صدف کے پاس آتی ہے اور اسے آ کر بتاتی ہے کہ اس کی لیو اپروو ہو گئی ہے۔ صدف یہ سن کر تھوڑی شرمندہ ہوتی ہے کہ اس کے دوست اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے کہ میں لنچ کے لیے جا رہی ہوں۔ جب وہ لنچ کے لیے چلی جاتی ہے تو ہمشا اس کے پیچھے عمار کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ عمار تمہاری بات تو سچ نکلی، اس کی تو چھٹی 1 منٹ میں بلال نے اپروو کر دی، لیکن تم برا نہ مناؤ، یہ ہوتا ہے۔ ہمشا صدف سے بہت جیلس ہو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں صدف سے آخری دفعہ پوچھوں گی، اگر نہیں بتایا تو میں کیوں اس کے ساتھ دوستی رکھوں جس کا کریکٹر ہی اچھا نہیں ہے۔ عمار کہتا ہے کہ صدف اب پہلے جیسی نہیں رہی، وہ لوگوں کے پیسے کے حساب سے اس کو اپنا دوست رکھتی ہے۔ دوسری طرف صدف لنچ کے لیے آتی ہے تو ہمشا بھی اس کے پیچھے پیچھے وہاں آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو صدف، تم عمار کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو، وہ تمہارے لیے پوری رات روتا رہتا ہے۔ صدف کہتی ہے مجھے فرق نہیں پڑتا، تو ہمشا کہتی ہے کیوں فرق نہیں پڑتا، وہ ہمارا دوست ہے، اور اگر تم سچ بتائے بغیر امریکہ چلی گئی تو وہ ضرور اپنی جان لے لے گا۔ اور کہتی ہے کہ اگر بلال کے ساتھ تمہارا کوئی افیئر چل رہا ہے تو تم اسے بتا کیوں نہیں دیتی۔ صدف ہمشا کی یہ بات سن کر بہت شوق ہو جاتی ہے کہ اس کے دوست اس کے بارے میں ایسا سوچنے لگی ہے، اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب وہ کیا کرے، کیا وہ اپنے دوستوں کو سچائی بتا دے یا سب کے ساتھ اپنی دوستی ختم کر دے۔ دوسری طرف ڈاکٹرز بھی صدف کو بتاتے ہیں کہ بلال کا اس منتھ امریکہ جانا بہت مشکل ہے کیونکہ اس کا ویزا نہیں لگ رہا، اور یہ بات سن کر صدف پہلے ہی بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ ڈاکٹرز نے صدف کو بتایا ہوا تھا کہ زاویار کے پاس صرف 1 منتھ رہ گیا ہے، ابھی بھی اس کا علاج سٹارٹ نہ ہوا تو اس کا بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو دوستوں آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے کیونکہ اگلی ایپیسوڈ میں صدف دوبارہ بلال سے مدد مانگنے کے لیے جائے گی کہ ڈاکٹر اس کو جواب دے چکے ہیں کہ زاویار کے علاج کے لیے امریکہ کا ویزا نہیں لگ رہا، تو صدف مدد کے لیے بلال کے پاس جائے گی۔ تو گائز آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلال دوبارہ صدف کی مدد کرے گا یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔